तो सेपरेट इलेक्टोरेट्स क्या है? दलित एसोसिएशन पार्टी बनाए थे अंबेडकर जी ने। तो अंबेडकर ने सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में अपनी मांग रखे थे कि दलितों को राजनीति के एम्पावरमेंट के लिए, गैर बराबरी दूर करने के लिए हमें पृथक निर्वाचिका की व्यवस्था चाहिए। और उनकी मांग और दलील को सुन लिया गया और स्वीकार कर लिया गया। इनके समर्थन में मोहम्मद इकबाल गए थे मुस्लिम लीग की ओर से, जबकि आईएनसी की ओर से गांधी जी गए थे। गांधी जी इसको स्वीकार नहीं किए और इसको स्वीकार न करने के पीछे उनका तर्क यह था कि अगर अपने ही देश के अंदर अलग निर्वाचिका की व्यवस्था हो जाएगी तो पूरा समाज में धर्म और जाति के आधार पर अलग अलग विखंडित हो जाएगा, बंटवारा हो जाएगा और राजनीतिक एकीकरण की जो प्रक्रिया है वह धीमी पड़ जाएगी और आंदोलन कुंद हो जाएगा। इसलिए यह आंदोलन के लिए ठीक नहीं होगा। तो पृथक निर्वाचिका क्या था? पृथक निर्वाचिका का मतलब ये होता है कि अगर किसी क्षेत्र में दलित है तो सिर्फ दलित ही वोटर होंगे और दलित ही चुने जाएंगे, उनके लिए एकदम सेपरेट इलेक्शन होगा। उसी तरह से अगर मुस्लिम लोगों की संख्या ज़्यादा है तो सिर्फ मुस्लिम ही वोटर भी होंगे और मुस्लिम ही इलेक्टेड पर्सन भी होंगे, इलेक्शन लड़ने वाले। जैसे आज हम लोग कैसे हैं, हाँ, सीट रिजर्व रहता है चुने जाने वाले कैंडिडेट के लिए कि इस सीट पर सभी लोग नहीं, सिर्फ उस वर्ग के लिए जिस पर वो रिजर्वेशन है। अगर एसटी वर्ग के लिए तो सिर्फ एसटी वर्ग ही चुनाव में खड़ा हो सकता है, लेकिन वोट सब लोग देते हैं, सभी वर्ग समूह के, चाहे वह दलित हो, चाहे वह जनरल क्लास, चाहे ओबीसी हो। लेकिन सेपरेट इलेक्टोरेट्स में जिस समूह के लिए वह सेपरेट किया गया है, वोट भी वही देंगे और कैंडिडेट भी वही बनेंगे। यही सेपरेट इलेक्टोरेट का सिस्टम है। इसी सवाल पर पॉलिटिकल लीडर उस समय बटे हुए थे, उन लोगों में सहमति नहीं बन पा रही थी। और यही सहमति बनाने के लिए ही राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में 1931 में लंदन में जाया गया था। अंबेडकर और विभिन्न राजनीतिक जो पार्टी थी, आईएनसी की तरफ से गांधी जी, मुस्लिम लीग की तरफ से इकबाल, मोहम्मद इकबाल, और दलित एसोसिएशन की तरफ से अंबेडकर।